आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। बता दें कि तीसरे चरण की वोटिंग में कहां कितने % वोटिंग हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े रिलीज कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि तीसरे चरण की वोटिंग के फाइनल आंकड़े इस तरह से हैं। राजगढ़ में 76.04, 9 सीटों पर 66.75% वोटिंग हुई है। राजगढ़ में हुई है 76.04, विदिशा सीट पर हुई है 74.48% वोटिंग। चुनाव आयोग ने ये फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग के ये फाइनल आंकड़े जारी किए गए हैं। एमपी की 9 सीटों पर हुए हैं 66.75%, राजगढ़ में 76.04, 74.48% विदिशा में, बैतूल में हुए हैं 73.53, गुना सीट पर 72.43%, सागर पर 65.75%। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के लिए रोड शो किया। सीएम के रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। रोड शो के दौरान जगह जगह फूलों की बारिश भी की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब नारे भी लगाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा धार के राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही धार की भोजशाला का जिक्र भी किया। वीडी शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का इतिहास बना है, तो प्रधानमंत्री ने भोजशाला का उल्लेख भी कर दिया। भोजशाला का भी जल्दी निर्णय होकर जनता की आवाज पूरी होगी। भव्य राम मंदिर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इतिहास बना है, तो भोजशाला के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख कर दिया है। भोजशाला भी जल्दी ही निर्णय होकर के इस क्षेत्र की जनता की आवाज जो है वो पूरी आवाज पूरी हो। देश के लोकतंत्र के साथ धोखा कर रही है। इनका सिक्का खोटा और जनता से कह रहे हैं नोटा। जनता ने जवाब दे दिया है कि कोई नोटा वोटा नहीं चलेगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर में रोड शो किया और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में वोट मांगे। इस मौके पर वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें और देश में 400 सीटें बीजेपी जीतेगी। चुनाव प्रचार अभियान थमने में अब कुछ ही घंटों का समय रह गया और आखिरी समय में बीजेपी के दिग्गज लगातार ताकत झोंक रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर पहुंचे हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से बात करने का हम प्रयास करेंगे। भाई साहब, चुनाव अभियान अब थमने वाला है, आखिरी समय में किस तरह की ताकत? आज आप देख रहे हैं कि मैं देवास लोकसभा के आगर में पहुंचा हूं और इस रोड शो के अंदर जो अपार जन समर्थन और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये साबित करता है कि देवास शाजापुर हर बूथ पर कमल खिलेगा। 29 सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ इस बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, चौथे चरण में और बढ़े, इसलिए और बढ़ेगा क्योंकि हम सब ताकत के साथ लगे। कार्यकर्ता बूथ पर किस तरह के तैनात रहेंगे ताकि अधिक से अधिक मतदान हो? हर बूथ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तैयारी के साथ जुटे हैं और हर बूथ पर कमल खिलेगा। प्रत्येक बूथ पर 370 नए वोट बढ़ाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। इस बार के चुनाव में देखें तो उमंग संगारो, जीतू पटवारी की साख भी दाव पर है, उनके इलाके में चुनाव है। इस बार पहले भी सुपड़ा साफ हुआ, इस बार भी होगा।
वहीं खंडवा के रण में प्रचार के अंतिम दौर में दिग्गजों का दम देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने शहर में रोड शो किया। बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल को अनूठी स्कीम पर भरोसा है। कहा है कि 80% मतदान जिस बूथ पर होगा वहां की टोली को अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। वहीं जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहां की टोली को पीएम मोदी से मिलवाने ले जाऊंगा। उधर कांग्रेस के नरेंद्र पटेल का कहना है कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, हम चुनाव जीत लेंगे। मोदी जी की गारंटी है, जनता का विश्वास मोदी जी पर है और अंतिम दाव भी बहुत अच्छा लगने वाला है। क्षेत्र की जनता का पूरा प्रेम आप देख सकते हैं, चेहरे लोगों में बता सकते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। चुनौतियां का क्या प्रश्न, चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। खंडवा लोकसभा क्षेत्र बड़ा, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र किस प्रकार का है। यहाँ पर बड़े चेहरे की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं लगी उन लोगों को, और कहीं न कहीं मैं समय भी उन लोगों के पास, हमारे बड़े नेताओं के पास नहीं हो पाया, और उन लोगों को लग रहा था कि नरेंद्र पटेल यहाँ कांग्रेस पार्टी से जीत रहा है, इसलिए उनको आवश्यकता भी नहीं लगी। और भोपाल में बेटे के साथ वोटिंग करने का बीजेपी नेता का वीडियो सामने आने